हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आस्क टेक्नो। तो आज हम लोग बात करेंगे कि यूजर से हम कैसे डेटा जो हमने गेट किया है उसे कैसे हम शो कराएंगे स्क्रीन पे। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने यूजर से डेटा गेट कराया था तो आप प्लीज जाके देख सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट पे जाऊंगी। प्रोजेक्ट पे जाने के बाद माय एप्लीकेशन फोल्डर पे जाने के बाद मैं यहाँ पे एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट करूँगी। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक एम्प्टी एक्टिविटी चाहिए। एम्प्टी व्यू एक्टिविटी मैंने सिलेक्ट किया, इंटर किया। एक्टिविटी का नेम जो है मैं चेंज करूँगी। यहाँ से मैं इंटर करूँगी होम एक्टिविटी। होम एक्टिविटी मैंने यहाँ पे नेम दिया। ठीक है, ओके, सब ठीक है, फिनिश किया। और ये हमारी जो है होम एक्टिविटी बन गई है। यहाँ पे मेरी ग्रेडर जो है बिल्ड हो रही है। प्रीवियस एक्टिविटी में हमने जो कोड किया था, यहाँ पे हमने ऑन क्लिक पे यूजर से एडिट टेक्स्ट के थ्रू डेटा हमने गेट कराया था। तो अब इंटेंट लगाएंगे हमारे मेन एक्टिविटी में जो हमने ऑन क्लिक लगाया था उसमें। हमारा जो लॉगिन बटन था उसमें हमने ऑन क्लिक लगाया था, उस ऑन क्लिक के अंदर ही हम इंटेंट को कॉल करेंगे। इंटेंट क्या होता है? इंटेंट दो टाइप के होते हैं, एक इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट। अभी हम एक्सप्लिसिट इंटेंट की बात करेंगे। एक्सप्लिसिट इंटेंट क्या होता है? हमें हमारे ऐप के अंदर ही कम्युनिकेट करना रहता है तो हम एक्सप्लिसिट इंटेंट का यूज करते हैं। मतलब कि हमें एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना है। मतलब सपोज हमें लॉगिन स्क्रीन से होम स्क्रीन पे जाना है तो हम वहाँ पर इंटेंट को कॉल करेंगे। ठीक है, इंटेंट को कॉल करने के लिए हमें क्या करना रहेगा? यहाँ पे सिंपली सिंपली हमें लिखना रहेगा इंटेंट। इंटेंट इंटेंट इक्वल टू न्यू इंटेंट। अब इसके अंदर हम लिखेंगे मेन एक्टिविटी डॉट दिस। ठीक है, हम इसी एक्टिविटी में इसलिए पहले ये एक्टिविटी का नेम देंगे। सेकंड, हमें जिस एक्टिविटी में जाना है हम उस एक्टिविटी का नेम देंगे। जैसे कि हमें इस बटन क्लिक के ऊपर होम एक्टिविटी में जाना है, होम एक्टिविटी डॉट क्लास। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे डॉट सॉरी स्टार्ट एक्टिविटी। स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। ठीक है, तो ये हमारा इंटेंट लग गया है। अब इस इंटेंट के अंदर ही हम डेटा को सेंड करेंगे होम एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। हम मैं आपको करके दिखाती हूँ किस तरह से करना है। जैसे हमने यहाँ पर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड तो गेट कर लिया है यूजर से। ठीक है, अब हमको होम एक्टिविटी में भी भेजना रहेगा ना, तो उसको हमको सेंड करने के लिए क्या करना रहेगा? यहाँ पर हम इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा। पुट एक्स्ट्रा यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेम देंगे और वैल्यू देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं नेम दे देती हूँ। ईमेल भेजना है तो ईमेल, यहाँ पे मैं सिंपली टाइप करती हूँ, देन कॉमा करके जो भी मेरी वैल्यू है मैं वैल्यू दूंगी। ईमेल डॉट एस टी आर मेरी वैल्यू है इसके अंदर, तो मैंने वैल्यू डाल दी। वैसे ही सेम तरीके से हम पासवर्ड भी भेजेंगे। इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, यहाँ पर पासवर्ड कि हम कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आप नेम देना चाहते हैं, कॉमा पासवर्ड इस। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर हमने डेटा सेंड कर दिया है होम एक्टिविटी। अब हमें डेटा शो भी तो कराना होगा, तो शो कराने के लिए हम होम एक्टिविटी में जाएंगे। होम एक्टिविटी में हम यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करेंगे, फंक्शन बनाएंगे पब्लिक वॉइड इनिट। मैंने यहाँ पे बनाया। अब यहाँ पे मुझे डेटा को गेट करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी इंटेंट इंटेंट इक्वल टू गेट इंटेंट।
अब यहाँ पर मैं इंटेंट डॉट, पहले हमने पुट एक्स्ट्रा लगाया था, अब हम लगाएंगे गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, क्योंकि हमारा डेटा स्ट्रिंग टाइप का है तो हम गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा लिखेंगे। और यहाँ पे हम सिर्फ जो हमने की पास करी थी ना, वो की हम पास करेंगे। मेन एक्टिविटी में हमने यहाँ पे क्या की पास करी थी, ईमेल, तो वही हम यहाँ पे पास करेंगे की। ठीक है, मैं इधर से कॉपी कर लेती हूँ, कुछ मिस्टेक ना हो। यहाँ पे मैंने टाइप किया ईमेल, अब यहाँ पे सेम गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। ठीक है, यहाँ पर पासवर्ड हमारी की का नेम था। ठीक है, पासवर्ड ही था, चेक कर लेते हैं। हाँ, पासवर्ड ही था। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटेंट के आगे हम यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप करेंगे। तो डेटा हमें किसी वेरिएबल के अंदर तो लेना ही पड़ेगा ना शो कराने के लिए। ईमेल नेम का एक मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया, आगे लगा दी इक्वल। सेम यहाँ भी हम करेंगे स्ट्रिंग, पासवर्ड नेम का वेरिएबल ले देंगे, आगे लगा देंगे इक्वल टू। ठीक है, अब इस init को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने init को कॉल कर लिया। अब हमें डेटा शो भी तो कराना है टेक्स्ट में, तो अब हम लेआउट फाइल में जाएंगे। लेआउट फाइल में जाने के बाद हम यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट लेआउट से चेंज करेंगे रिलेटिव लेआउट में। ये चेंज हो गया। अब यहाँ पर हम एक टेक्स्ट व्यू बनाएंगे। टेक्स्ट व्यू क्या होता है, जिसमें हम कोई भी टेक्स्ट को शो करा सकते हैं, हमारा टेक्स्ट व्यू होगा। रैप कंटेंट यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं टेक्स्ट ऐसा शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम टेक्स्ट का साइज दे देते हैं इसको 18 SP। ठीक है, क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं आईडी, दे देते हैं इसको ईमेल। ईमेल ठीक है, सेम हम पासवर्ड के लिए करेंगे। रैप कंटेंट यहाँ पर हम इसको भी साइज दे देते हैं 18 SP। अब हमें ईमेल के बिलो में चाहिए, ईमेल के नीचे हमें पासवर्ड दिखाना है। ठीक है, तो हम लेआउट बिलो लेंगे, यहाँ पे किसका, ईमेल का, ईमेल टीम। ठीक है, अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और इसको भी एक आईडी दे देते हैं पासवर्ड टीम। ठीक है, यहाँ पे हमने आईडी दे दी। अब होम एक्टिविटी में हम वापस जाते हैं हमारी क्लास के अंदर। अब यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट व्यू है उसको इनिशियलाइज भी तो करना होगा। इनिशियलाइज करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू क्या है हमारा, ईमेल टेक्स्ट व्यू एंड एक और क्या नेम है, पासवर्ड। पासवर्ड नेम दे देते हैं टेक्स्ट। अब यहाँ पे हम इनिशियलाइज करते हैं ईमेल टेक्स्ट व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट ईमेल टेक्स्ट व्यू। ठीक है, हमारा लेआउट का ईमेल आ गया। अब हमें डेटा शो भी तो कराना होगा, तो शो कराने के लिए हम होम एक्टिविटी में जाएंगे। होम एक्टिविटी में हम यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करेंगे, फंक्शन बनाएंगे पब्लिक वॉइड init, मैंने यहाँ पे बनाया। अब यहाँ पे मुझे डेटा को गेट करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी इंटेंट इंटेंट इक्वल टू गेट इंटेंट।
अब यहाँ पर मैं इंटेंट डॉट, पहले हमने पुट एक्स्ट्रा लगाया था, अब हम लगाएंगे गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, क्योंकि हमारा डेटा स्ट्रिंग टाइप का है तो हम गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा लिखेंगे। और यहाँ पे हम सिर्फ जो हमने की पास करी थी ना, वो की हम पास करेंगे। मेन एक्टिविटी में हमने यहाँ पे क्या की पास करी थी, ईमेल, तो वही सेम हम यहाँ पे पास करेंगे की। ठीक है, मैं इधर से कॉपी कर लेती हूँ, कुछ मिस्टेक ना हो। यहाँ पे मैंने टाइप किया ईमेल, अब यहाँ पे सेम गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। ठीक है, यहाँ पर पासवर्ड हमारी की का नेम था। ठीक है, पासवर्ड ही था, चेक कर लेते हैं। हाँ, पासवर्ड ही था। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटेंट के आगे हम यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप करेंगे, तो डेटा हमें किसी वेरिएबल के अंदर तो लेना ही पड़ेगा ना शो कराने के लिए। ईमेल नेम का एक मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया, आगे लगा दी इक्वल, सेम यहाँ पे हम करेंगे स्ट्रिंग, पासवर्ड नेम का वेरिएबल ले देंगे, आगे लगा देंगे इक्वल। ठीक है, अब इस init को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने init को कॉल कर लिया। अब हमें डेटा शो भी तो कराना है टेक्स्ट में, तो अब हम लेआउट फाइल में जाएंगे। लेआउट फाइल में जाने के बाद हम यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट लेआउट से चेंज करेंगे रिलेटिव लेआउट में। ये चेंज हो गया। अब यहाँ पर हम एक टेक्स्ट व्यू बनाएंगे। टेक्स्ट व्यू क्या होता है, जिसमें हम कोई भी टेक्स्ट को शो करा सकते हैं, हमारा टेक्स्ट व्यू होगा। रैप कंटेंट यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं टेक्स्ट ऐसा शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम टेक्स्ट का साइज दे देते हैं इसको 18 SP। ठीक है, क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं आईडी, दे देते हैं इसको ईमेल, ईमेल ठीक है, सेम हम पासवर्ड के लिए करेंगे रैप कंटेंट, यहाँ पर हम इसको भी साइज दे देते हैं 18 SP। अब हमें ईमेल के बिलो में चाहिए, ईमेल के नीचे हमें पासवर्ड दिखाना है। ठीक है, तो हम लेआउट बिलो लेंगे, यहाँ पे किसका, ईमेल का, ईमेल टीम। ठीक है, अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और इसको भी एक आईडी दे देते हैं पासवर्ड टीम। ठीक है, यहाँ पे हमने आईडी दे दी। अब होम एक्टिविटी में हम वापस जाते हैं हमारी क्लास के अंदर। अब यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट व्यू है उसको इनिशियलाइज भी तो करना होगा। इनिशियलाइज करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू क्या है हमारा, ईमेल टेक्स्ट व्यू एंड एक और क्या नेम है, पासवर्ड, पासवर्ड नेम दे देते हैं टेक्स्ट। अब यहाँ पे हम इनिशियलाइज करते हैं ईमेल टेक्स्ट व्यू इक्वल टू फाइंड, सेम पासवर्ड के लिए करेंगे पासवर्ड इक्वल टू फाइंड मोबाइल आईडी r डॉट id डॉट पासवर्ड टीवी। ठीक है, इनिशियलाइज हो गया। अब हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पे गेट किया है ना ईमेल एंड पासवर्ड, उस ईमेल और पासवर्ड को हमें इस वाले एडिट टेक्स्ट में शो कराना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ लिखेंगे ईमेल
टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट क्या यूज़ करेंगे, सेट टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। और इसके अंदर क्या हम इसके अंदर हम डालेंगे ईमेल। कौन सा ईमेल, ये वाला ईमेल जहाँ पे हमने अभी डेटा गेट किया है, ठीक है। अब सेम हम पासवर्ड के साथ करेंगे, पासवर्ड टीवी डॉट सेट टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। तो अब इनका जो डेटा है वो हमारे ये जो लेआउट के अंदर ईमेल बना है टेक्स्ट व्यू वाला और पासवर्ड बना है, उसके अंदर ये डेटा सेट हो गया है, ठीक है। तो हम एक बार अब हमारी ऐप को रन करके चेक करते हैं। तो हमारा ऐप जो है रन हो गया है। अब यहाँ पे हम ईमेल एंटर करते हैं, ईमेल हम डालते हैं abc@gmail.com, ठीक है। पासवर्ड एंटर करते हैं 123456, ठीक है। अब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन बटन पे। देखिए हम होम एक्टिविटी में आ गए और हमारा ये डेटा यहाँ पे शो हो गया है abc@gmail.com, पासवर्ड 123456। तो हमारा डेटा यहाँ पे अब शो हो गया है, ठीक है। तो आज हमने सीखा कि हम डेटा को कैसे गेट कर सकते हैं इंटेंट के थ्रू, और एक्सप्लिसिट इंटेंट क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया था, एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी जाने अगर हमें जाना है तो हम एक्सप्लिसिट इंटेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और हमने ये सीखा कि हमने जो डेटा को गेट किया है उसको हम टेक्स्ट व्यू के ऊपर कैसे सेट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।